प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद या प्रकार होते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वरों का विभिन्न क्रम या चाल वर्ण कहलाता है। स्वरों का विभिन्न क्रम या चाल वर्ण कहलाता है, अर्थात गाने बजाने की जितनी भी क्रियाएं होती हैं या गाते बजाते समय जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलन की दृष्टि से वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा है अवरोही वर्ण, चौथा है संचारी वर्ण। पहला स्थायी वर्ण। स्थायी वर्ण वह वर्ण होता है जब हम किसी भी एक स्वर को कई बार उच्चारित करते हैं। स्थायी वर्ण वह वर्ण है जब हम किसी भी एक स्वर को कई बार उच्चारित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? स्थायी वर्ण। जैसे सा सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 ध ध ध नी 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 सा सा सा। तो इस प्रकार से जैसे गा 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 मा 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 पा 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 पा, यानी जब हम किसी एक स्वर को एक से कई बार, 2 से भी ज़्यादा या कई बार उच्चारित करते हैं तो उससे उच्चारित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्थायी वर्ण कहते हैं। दूसरा है आरोही वर्ण। जब हम नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आरोही वर्ण। यानी कि जब आप सीढ़ी में चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी में छत जाते हैं आप नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर का जो चढ़ने का क्रम है ये क्या कहलाता है? आरोही वर्ण। जैसे स्वरों की दृष्टि से हम देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। मैं तार सा तक गया, यानी कि नीचे सा से चढ़ते हुए तार सा तक गया। तो ये जो चढ़ने की क्रिया है ये क्या कहलाया? आरोही वर्ण। क्या कहलाया? आरोही वर्ण। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने की क्रिया को हम आरोही वर्ण कहते हैं। अब तीसरा है अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण वह वर्ण होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप छत से ऊपर से उतरते हैं सीढ़ी के द्वारा तो नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे आने की जो क्रिया है वह अवरोही वर्ण कहलाती है। जैसे स्वरों की दृष्टि से हम देखें, अभी मैं जब सा से तार सा में गया था तो क्या कहलाया था? आरोही वर्ण। आप देखिए ऊपर से जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा, सा नी ध पा मा गा रे सा, मैं क्या गया? यानी तार सा से नीचे वाले सा तक आया। सा नी ध पा मा गा रे सा, यानी ऊपर से उतरता हुआ नीचे की तरफ आया। ऊपर के स्वरों से नीचे की स्वरों की तरफ जब मैं आया हूँ, उस नीचे की तरफ के स्वरों की तरफ आने की क्रिया को हम अवरोही वर्ण कहते हैं। संचारी वर्ण किसे कहते हैं? संचारी वर्ण में चाहे स्थायी वर्ण हो, चाहे आरोही वर्ण हो और चाहे अवरोही वर्ण, इनके मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं? संचारी वर्ण। यानी संचारी वर्ण में कहीं कहीं एक एक स्वर को कई बार बोला भी जाता है, यानी कि स्थायी वर्ण का रूप आ जाता है। कभी हम ऊपर चढ़ते हैं स्वरों से, कभी नीचे उतरते हैं स्वरों से। तो इस प्रकार से जो एक मिश्रित रूप दिखाई देता है, स्थायी, आरोही, अवरोही, इन तीनों का जब उसमें मिश्रण दिखाई दे तो ये आप समझ लें कि वह संचारी वर्ण है। इस प्रकार से वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के क्या भेद होते हैं ये मैंने आपको बताया, इसे आप लिख लीजिए।